मेरी प्यारी बेटी, फिर वही हाल है तुम्हारा, साफ दिख रहा है मुझे। क्या हुआ है? अय बाबा, क्या ही कहूँ, उस घर में कभी मसले खत्म हुए? कैसा घर? खुदा के लिए खामोश हो जाओ। वो आलीशान घर हाथ से निकल गया, अब क्या कहूँ? बाबा, मैं सबको एक एक करके संभाल चुकी हूँ, प्लीज अब आप शुरू मत हो जाइएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस तो यही है कि वो घर मेरे हाथ से निकल गया। अफसोस नहीं बेटी, सबसे बड़ी नादानी है ये। बाबा, अच्छा ठीक है बेटा, मगर अब जरा खुद को संभालो। माना के घर गया, लेकिन शौहर को हाथ से जाने कभी भी मत देना बेटा। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात सुनो, मर्द जब अपनी माँ को खो देते हैं ना, तो अंदर से टूट जाते हैं। जाहिर है, ऐसा कौन है जो ना टूटे? वो बात नहीं, वो सारे लोग अजीब तरह से सोचते हैं। माँ नहीं रही, दुनिया फानी है, जिंदगी मुख्तसर है, और तुम्हारा शौहर तो पहले ही मसलों वाला है। दुआ, तुम जरा होशियार रहना, रिश्ते संभाल कर रखना। सुन रही हो, अमीर दामाद किस्मत से एक बार मिलता है, शायद 2 बार, तीसरी बार नहीं मिलेगा। ये समझा रहा हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हैं? देखें, अजलान अभी बहुत उदास है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी है, और ये इन हालात के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। मगर मुझे नहीं लगता कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। बस हम घर के हालात की वजह से थोड़े फंसे हुए हैं, परेशान हैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर वो इतना ही परेशान है तो अजलान को साथ लेकर आज शाम हमारे घर आ जाओ, सुकून से खाना खाएंगे। घर से निकलना तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, समझी बेटी? वैसे भी आना जाना बहुत कम हो गया है। ठीक है, हम जरूर आएंगे। बस ये हुई ना बात मेरी प्यारी बेटी। मैं अभी लैला को फोन करता हूँ कि अच्छा सा खाना तैयार करे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ? शुक्रिया आपका भाई, खुश आमदीद। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल पहले जैसा। वैसे तुम्हें पता है कि होटल के लिए जो जॉब एप्लीकेशंस आई हुई थी, अगर कोई हमें मयार के मुताबिक इंसान मिलेगा तो रख लेंगे उसे, क्योंकि होटल बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल भाई, ठीक कह रहे हैं आप। कुछ पियेंगे? आपके लिए मंगवाऊं? नहीं नहीं शुक्रिया, वैसे भी ऑफिस जाना है मुझे। बस मैंने सोचा कि जाते हुए तुमसे मिल लूँ, क्योंकि ये दुकानें भी देखनी है। अच्छा किया। अभी जगह तुम्हारे हवाले है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें भाई, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बस आप आ जाया करें, हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। चलो ठीक है, आ जाऊँगा। शुक्रिया। अरे वाह, काम हो रहा है। आओ, खुश आमदीद। खैर बताओ, क्या सूरत हाल है? वैसे सेल्स तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत प्रोडक्शन है। ये सुकून का वक्त मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित हुआ। चलो अच्छा है। अब ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं कुछ दिनों से ताज़ियत करने का सोच रही थी। मरियम साहिबा के इंतकाल का मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसी सोच के साथ मैंने एक फरिश्तों की सीरीज बनाई है, ताकि तुम्हारे गम को थोड़ा सुकून मिले। यहाँ 6 फरिश्ते हैं। मैं चाहती हूँ ये तुम्हें दूँ, अपने लिए रख लो, दुआ को दे दो। अगर वो कबूल करें तो इसे नूर और मुस्तफ़ा को भी दे दें। वाकई में मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि ये सब तुमने बेचने के लिए नहीं बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आसूदा साहिबा मुझे यहाँ खाली दुकान में बैठने के लिए किराया दे रही हैं, और मैं यहाँ अपना काम भी कर रही हूँ। प्लीज अजलान, ये छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं ये पैक कर देती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। जरूर। ये यहीं पर थे ना? ये सबके लिए दुआ है। शुक्रिया। चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ के लिए लेट हो रहा हूँ। हम किसी और दिन बैठेंगे। कोई बात नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया वाकई। घर में सबको सलाम कहना। कह दूंगा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज। क्या तुमने उस उसकान को ढूंढा? उमर साहब, यकीन करें हम उसके पीछे हैं। हर वो जगह चेक की जहां वो हो सकता था, लेकिन नहीं मिला। फिक्र ना करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। जरूर सामने आएगा वो। शुक्रिया। इजाजत चाहूंगा। हाँ बोलो उमर। कैसी हो मेरी? क्या तुम फ्री हो? हाँ बिल्कुल, तुम कहो। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है।
उसकान मिल चुका है और तुम्हारा सारा पैसा वापस ले आया हूँ। जल्दी भेज दूंगा। लेकिन बस ये ना पूछना कि कैसे मिला, कैसे हुआ ये सब। मैंने अपनी तरह से ही निपट लिया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उमर क्या बात कर रहे हो? उसकान अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा मेरी, तुम बिल्कुल फिक्र न करना। पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उमर। तुमने उससे पूछा भी कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन इतना जान लो कि उसकान अब कभी इस किस्म की हरकत करने की दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। अब तो मुझे अपने अकाउंट की डिटेल भेजो, मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ। वैसे एक बार फिर माजरत मेरी तरफ से, क्योंकि इस वाक़े का सबब मैं ही बना हूँ मेरी। ठीक है उमर, भेज रही हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेट कर रहा हूँ बस, ठीक है? हाँ, बस तुम्हारे लिए एक सबक है मेरी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस प्रोग्राम में मेहमान हूँ जिसके हर एपिसोड मैंने इतने मजे से देखी है। वाकई बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं। हम बस यहाँ तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करने और रिकॉर्ड करने के लिए हैं। अगर बाद में कोई बात मुनासिब ना लगे तो मेरी टीम डिलीट कर देगी उसे। मुझे पूरा भरोसा है ज़ैनब। काश कि तुम्हारे मियाँ भी आ जाते, तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत लम्हा होता। वैसे आज हुल्की बहुत ही उदास है, उसे भी मेरी इस एनर्जी में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। और यही एनर्जी तुम्हें बहुत अच्छा महसूस कराएगी। अगर तैयार हो तो शुरू कर सकते हैं हम। तो चलें दोस्तों, शो शुरू करते हैं। हम शुरू करें ज़ैनब साहिबा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम एक नए प्रोग्राम के साथ आज हाजिर हैं। आज की मेहमान मेरी बहुत अजीज दोस्त हैं। इनका नाम है बैरल। ये मेरी पड़ोसन और करीबी दोस्त हैं। तो ठीक है, चलते हैं बैरल की कहानी की तरफ। बैरल अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगी। सबसे पहले आप सबको सलाम, और ख़ास तौर पर ज़ैनब का शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ क्योंकि उसने मुझे एक मौका दिया। ज़ैनब, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। मुझे बहुत कम उम्र में लैम्प कैंसर डायग्नोज हो गया था। उस वक्त मैंने एक तवील मेडिकल ट्रीटमेंट्स का सफ़र शुरू किया। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो कुछ भी था सब किया। 2 साल बाद मैं सेहतयाब हो गई। सब कुछ बेहतरीन लग रहा था, मगर मेरी बीमारी एक बार फिर लौट आई। मतलब एक बार फिर वापस आ गई। इस बार मैंने इसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आजमाने की कोशिश की। इस दौरान मैंने सीखा कि अपने जिस्म की सुनना और शिफा पाना कुदरती तरीके से मुश्किल है। मैंने हार नहीं मानी, दुआ के साथ अपना ट्रीटमेंट जारी रखा और उसके बाद मैं बेहतर हो गई। तो आपने कैंसर को दोबारा शिकस्त दे दी, जैसा मैं समझ पाई। जी हाँ, लेकिन ये एक मौजज़ा था। मगर ये लानत फिर वापस आई और एक बार फिर मुझे ढूंढ निकाला। इस बार ये मेरे दिमाग तक पहुंच चुकी है, मगर मैं कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अब मेरे पास बेहतरीन दोस्त है। हाँ बोलो मेरी जान। अजलान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ऑफिस में हूँ, काम कर रहा था बस। तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बाबा के साथ थी, बस अभी निकली हूँ उन्हें छोड़कर घर के लिए। अच्छा सुनो, बाबा ने आज शाम हमें डिनर पर इनवाइट किया है। मैंने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। चलोगे ना? हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम ज़रूर चले जाएंगे। ठीक है, सुपर। जवेरिया को मैं घर पर ही छोड़ दूंगी। हयात आपा है ना, ख्याल रख लेंगी। हम भी डिनर करते ही वापस आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है मेरी जान, समझ गया, जैसे तुम चाहो। तुम्हारी कही हुई मेरी सबसे पसंदीदा बात यही है। मैं डरती थी कि ये मौका न गवा दूं कहीं अजलान। नहीं मेरी जान, तुम कुछ भी नहीं गवाने वाली हो। बस ये बुरा वक्त चल रहा है, गुजर जाएगा। ठीक है, ठीक है, शाम में मुलाकात होती है फिर। बहुत सारा प्यार, ख्याल रखना अपना। ठीक है मेरी जान, तुम भी ख्याल रखो अपना। मुस्तफ़ा, तुम आ गई नाला? हाँ मैं आ गई। जानती हूँ तुमने गुस्से में निकाला था। इस बात पर ना ही दिल बर्दाश्त हूँ और ना ही नाराज हूँ। अब से मैं ज्यादा मोहतात रहूंगी। इंशाल्लाह। तुम काम पर क्यों नहीं गए? जाने का सोचा था लेकिन फिर बैठ गया, थोड़ी देर बाद निकलूंगा। ठीक है मुस्तफ़ा, जैसा तुम चाहो। अगर तुम कहो तो अब्दुल्ला को तुम्हारे पास ले आऊं? उसे परेशान मत करो, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, कोई काम हो तो बताना। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ने इतना इसरार किया तो मुझे घर आना ही पड़ा। अल्लाह के लिए मुझे गुस्से में ना देखो नायला, कोई फायदा नहीं है। तुम हर बार खुद ही पछताती हो। आप जानबूझकर हमेशा वैसा ही करते हैं जिस बात पर मुझे गुस्सा आता है। अरे नायला, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने क्या किया है? नायला, अपनी फजूल बातें बंद करो, समझ गई तुम? खामोश हो जाओ।
बात सुनो नूर, तुम घर वापस नहीं जाओगी क्या? घर का मामला खत्म हो चुका है, तुमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। मैं नहीं चाहती तुम इसे खराब करो। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। कौन आया होगा? कौन आएगा नायला? ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं ना। आसूदा साहिबा, खुशामदीद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। आइए। आइए। सोचा कंपनी जाने से पहले आप लोगों से मिल लूं। क्या हाल है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अल्लाह आपसे राजी हो आसूदा साहिबा। आपका पूछना ही काफी है। अरे मुस्तफा, तुम भी घर पर हो? कंपनी नहीं गए? क्या आप मुझसे हिसाब मांग रही हैं? अरे नहीं बेटा, अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, फिक्र मत करें, काम मुतासिर नहीं होगा। मुस्तफ़ा इन दिनों कुछ ज्यादा ही हसास है, माफ कीजिएगा आसूदा साहिबा। असूदा साहिबा, आप तो मेरी अम्मी को भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए आपकी ये दिलचस्पी मुझे ज्यादा संजीदा नहीं लग रही। क्या अच्छा हो कि आप बस कंपनी ही के कामों पर तवज्जो दें, वैसे भी आपके बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं। भाई की बात का बुरा ना मनाइए प्लीज, वो भी दुख में है। ये दुख नहीं है नूर, ये सदमा है। अगर इस पर बर वक्त तवज्जो न दी जाए तो एक बर्फ के गोले की तरह बढ़ता है और आखिर में बर्फानी तोता बन जाता है और फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आसूदा साहिबा, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। आसूदा साहिबा, अब क्या मंगवाऊं? बस कॉफी पिला दें। हयात आपा, प्लीज इधर आइएगा। क्या कहते हैं, प्रोग्राम अच्छा हुआ ना? अरे भाई, मैं तो बहुत मुतासिर हुई। ये प्रोग्राम देखने वालों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ है प्रोग्राम, लोग पसंद करेंगे। सब अपनी बीमारी छुपाते हैं वैसे तो, लेकिन तुमने खुले दिल से सब कुछ बताया। क्या वाकई अच्छा बोला मैंने? बहुत अच्छा बोला तुमने। हेलो जान। उमर, वेलकम। बहुत शुक्रिया। मेरी जान। ये रहा दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ के लिए। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद उमर बेटा। बहुत शुक्रिया सुमैया साहिबा। डेज़ी फ्लावर्स मेरे पसंदीदा फूल हैं। क्या ये खिल चुके हैं? हाँ हाँ, खिल चुके हैं बिल्कुल। जब मैंने फूलों की दुकान में देखा तो फौरन खरीद लिए। ज़ैनब को ऐसे बड़े फूल बहुत पसंद है। मेरी जान, तुम्हारी वजह से हमारे घर में बाहर आ गई। उमर साहब, शुक्रिया सवेरा। इन फूलों को गुलदान में सजा दीजिए। अभी रखती हूँ। थैंक यू। हाँ तो बताओ, क्या किया तुमने? क्या करना था, अभी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है बैरल के साथ। आज की मेहमान बैरल थी। अच्छा, तो क्या बात हुई? बैरल ने अपनी सेहत के मसाइल बताए। असल में इसे एक बीमारी थी। ओह, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? कैंसर, ब्रेन कैंसर। अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था। यानी सालों पहले तो ठीक हो गई थी, मगर अब दोबारा वापस आ गया। इस बार दिमाग तक पहुंच गया है। अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ठीक हूँ। हौसला तो मेरा बहुत बुलंद है। उमर, इसकी जिंदगी के नजरियात, इसका हौसला वाकई काबिल तारीफ था। तुम यकीन नहीं करोगे, इसने इतनी खूबसूरती से बात की, उस सबको बहुत मैच्योरिटी से बयान किया। आप भी देखिएगा। हाँ जरूर, हम एक साथ देखेंगे। लेकिन देखना, मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं इससे दोबारा भी गुजर जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वल्लाह बैरल, तुम्हारे इस मजबूत हौसले का मैं फैन हो गया हूँ। इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में जो कुछ तुमने बताया है वो ऐसे ही हालात में दूसरे लोगों के लिए उम्मीद पैदा करेगा। शुक्रिया उमर। लेकिन अब तुम खुद को ज्यादा मत थकाओ बैरल, आराम जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए, हुल्की मेरा इंतजार कर रहा होगा। अपने शौहर को मेरी दुआएं कहना। जी कह दूंगी, लेकिन प्लीज उठना मत, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सवेरा।
बड़ी जिंदगी से भरपूर लड़की है भाई ये। वाकई बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। इंशाल्लाह जल्दी सेहतियाब हो जाएगी। जरूर। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैरी का वो पैसे वाला मामला हल कर दिया है। आज उसे रकम वापस भेज दी है। कैसे? अरे क्या सच कह रहे हो उमर? क्या वो बेशरम फ्रॉडी पकड़ा गया? पकड़ा गया सुमैया साहिबा, बिल्कुल पकड़ा गया। तुमने तो उसकी जान निकाल दी होगी, है ना? बस किसी तरह संभाल लिया। उमर, तुमने उस कान को पकड़े बगैर मसला हल कर दिया है ना? अरे मेरी जान, इतनी छानबीन मत करो, हल हो गया बस। काश मैं माली ही नहीं बल्कि मैरी को किसी और तरह भी सहारा दे सकता, मगर क्या करूं मेरी जान के। माली तौर पर भी तुमने बहुत अच्छा किया उमर बेटा। उस लड़की की हालत तो देखो, सब पैसा चला गया, बिल्कुल कंगाल होके रह गई वो तो। मम्मी, क्या कोई झूठ बोला है क्या? मेरी जान, आज मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो इसलिए अब्दुल्ला साहब के घर आज नहीं, हम कल चलें तो ठीक है? हाँ जान, तुम बिल्कुल आराम करो। मैं तो हर शाम वहाँ जाता हूँ, तो आज भी चला जाऊंगा। वहाँ उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है। बहुत अच्छा करे उमर बेटा। ताजियत का घर 40 दिन खाली नहीं छोड़ा जाता। इंशाल्लाह हम भी कल वक्त पर ज़ैनब के साथ जाएंगे। जरूर चलेंगे मम्मी। शुक्रिया सुमैया साहिबा, अल्लाह आपसे राजी हो। जीते रहो बेटा। हाँ चलो बस, वैसे भी सब कुछ हो ही गया है। अरे हाँ, मैं तेरे को फोन करके भी बुला लेती हूँ, वो भी आ जाएगा। हेलो मैते, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं ठीक हूँ, खाना बना रही हूँ। हाँ अच्छा सुनो, आज अजलान लोग खाने पे हमारे घर आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। हाँ चलो ठीक है बेटा, चलो और देर मत कर देना तुम। चलो खुदा हाफिज मेरा बेटा, ख्याल रखना अपना। मैं आ गया। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? ओह, मैं मदद करने आया हूँ। हाय रेहान, वाकई बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हें पता है ना, आखिरी वक्त में हाथ पैर फूल जाते हैं मेरे। मैं आ गया हूँ ना मेरी जान, फिक्र ना करो, सब संभल जाएगा। तो तुम क्या बनाओगे? क्या मतलब क्या बनाऊंगा? यूँ बैठे बैठे सिर्फ बातें करोगे क्या? मेरी मौजूदगी ही काफी है लैला, खुदा के लिए। देखो तुम वहाँ तैयार करती रहो और मैं तुम्हें ताज़ा गपशप सुनाता रहूंगा। इस तरह से तुम ना बोर होगी और ना तुम्हें ये एहसास होगा कि वक्त क्यों नहीं गुजर रहा। हद करते हो तुम भी रेहान। चलो बताओ कैसा रहा दिन? अरे मत पूछो, कंपनी में जो बातें हो रही हैं ना, उनके मुताबिक मुस्तफा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। क्या मतलब? अरे यूं समझो जैसे सिस्टम ने कोई एरर दे दिया हो। हाय बेचारा बच्चा, उसकी जिंदगी हमेशा ही मुश्किल रही है। अरे जिंदगी सिर्फ उसी के लिए मुश्किल नहीं है, जिंदगी का तो मसला ही यही है कि वो मुश्किल है। जिंदगी का कॉन्सेप्ट ही सख्त है लैला। सच कह रहे हो तुम, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए आमीन, बस। आमीन। हेलो ईशल। हेलो डेफने, सोचा तुम्हें फोन ही कर लूं मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला मुझे। मौका क्यों नहीं मिला? क्या तुम भी भूल गई हो मुझे? नहीं यार, वो बात नहीं है, दरअसल काम बहुत ज्यादा है इसलिए बिजी थी। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा, मजा आ रहा है वहाँ पर? अरे नहीं यार, तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं आता यहाँ। पता नहीं अब होटल का क्या करेंगे। अच्छा ईशल, आज असलान होटल आया था। खैरियत? वो वहाँ क्यों आया था? लगता है यहाँ ये देखने आया था कि सब कुछ कंट्रोल में है या नहीं। हाँ, आकर अपना रोब झाड़ कर चला गया होगा। बहुत समझदार बनता है। खैर तुम क्या कर रही हो? क्या करूँगी, दिमाग खराब हो रहा है। एक तो जॉब भी नहीं रही और सजा ऐसी मिली कि वहाँ भी नहीं आ सकती हूँ मैं। बात तो ठीक है, बस यही सोचती रहती हूँ कि ईशल, ये समझो कि फिलहाल तुम छुट्टियाँ मनाने गई हो। नहीं, मगर ऐसा हो ही नहीं पाता। तो तुम अपनी बात क्यों नहीं कर लेती? नहीं डेफने, फिलहाल ये मुमकिन नहीं। और मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुझे काम करना है? वो तो खुद इस वक्त टूटा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही कहा। एक बात तो मैं समझ गई हूँ, जब तक उनके बच्चे उस घर में हैं, मेरा कदम रखना मुश्किल है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। डेफने, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैक्सी का वेट कर रही हूँ, इस वक्त जरा देर लग जाती है आने में। चाहो तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं नहीं, कुछ देर में आ जाएगी। अरे रिस्क मत लो, वैसे भी बहुत सर्दी है। आओ। ठीक है चलो। वैसे आप बड़े मेहरबान हैं मेते साहब। वो तो मैं हूँ।
शुक्रिया। ओह, कितनी सर्दी है। हाँ, तो बताओ कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? मुझे तो तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल नई लग रही है। हाँ हाँ, नहीं है, बाबा ने तोहफा दिया है। अब ये तो बता दो ड्रॉप कहाँ करना है तुम्हें? असल में मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाँ। कहीं चलकर हम कुछ खा लें? हाँ, तो ये बात है। अगर परेशानी की बात है तो मुझे यहीं कहीं उतार दो, मैं खुद खा लूंगी। नहीं, असल में मुझे भी एक बहुत अच्छी जगह खाने की दावत मिली है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे यकीन है तुम्हें बहुत मजा आएगा, और वहाँ का खाना भी मजेदार है। कोई नई जगह है? नहीं यार, बहुत पुरानी और मशहूर जगह है। अच्छा चलो चल कर देखते हैं। अजलान और दुआ कहाँ? वो लोग रेहान के यहाँ खाने पर गए हैं। ये भी जाने का कोई मौका था? आपा ने जिम्मेदारी संभाली है। तुम्हें कोई मसला है? नहीं, कुछ नहीं। वो लोग जरा थोड़ी चेंज के लिए गए हैं। हाँ भाई, जाने तो जरा दिल बहल जाएगा उनका। वैसे भी रेहान भाई बहुत मजाही आदमी है। मैं तो कंपनी के मामलात पर उनके साथ बहुत हंसता हूँ। मसला भी यही है फराज। मेहमद आकिफ का एक कॉल है जिसको पढ़कर ही हम सब बड़े हुए हैं। अगर रो नहीं सकते तो कम से कम हंसते हुए शर्म करो। आदमी हमेशा खुशी में ही तो नहीं हंसता, कभी कभी दर्द का तरियाक भी हंसी ही होती है। और किसी ने क्या खूब कहा था कि मजाक कमजोर का हथियार होता है। अरे बस करिए, कौन सी बातें करने लग गए हैं आप लोग। ये जगह तो बकायदा कल्चर, आर्ट और लिटरेचर का शो बन गई है। मैं कहीं अपनी पढ़ी हुई किताब भी ना भूल जाऊं। जहमत मत करना नाला, किताब की बात कर रही है। हाँ, हयात आपा ऊपर बच्चों को संभाल रही हैं, मैं देख लेती हूँ। उमर, खुशामदीद। शुक्रिया मैरी। एक मिनट उमर, रुको। जो कुछ तुमने किया है उसके लिए बहुत शुक्रिया उमर। अपनी इतनी मसरूफियत में भी तुमने मेरे लिए मेहनत की। मैरी, ये मेरे लिए बहुत ही आम मामला था। अगर मैं इसे हल न करता तो मुझे चैन नहीं आता। इतनी परेशानियों मसाइल के बावजूद तुमने वक्त निकाला, मेरा मसला हल किया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं, हम एक फैमिली हैं। चलो।